Hello friends, welcome to the VS Code. So today's we are starting a new subject of BTech first year, Fundamental of Electronics Engineering. So according to the AKTU latest syllabus BEC 101 or BEC 201, we have 5 units of electronics engineering. पहली यूनिट्स हमारी है सेमीकंडक्टर डायोड की, दूसरी है ट्रांजिस्टर्स की, थर्ड है ओपैम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, फोर्थ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिफ्थ है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे इजी यूनिट जो कि यूनिट नंबर 4 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसे कवर करने की कोशिश करेंगे. सो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग कवर करेंगे नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी अर्थमेटिक, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एंड यूनिवर्सल गेट्स यूजिंग बुलियन एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, के मैप मिनिमाइजेशन अप टू 6 वेरिएबल. के मैप में 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 एंड 6 वेरिएबल तक हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो आखिरकार होता क्या है. नंबर सिस्टम में बेसिकली 4 होते हैं हमारे पास, जैसे आप नोट्स में देख पा रहे होंगे. बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. बाइनरी में हमारा बेस वैल्यू होती है वो होती है 2, डेसिमल में 10, ऑक्टल में 8 एंड हेक्साडेसिमल में 16. सो आखिरकार है क्या, मतलब 2 कंप्राइजेज 0 एंड 1. इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, बाइनरी को 0 रहता है और उसमें 1 रहता है. डेसिमल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है 0 से 9 तक. ऑक्टल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 8 से और वो होता है 0 से 7 तक. नाउ और हेक्साडेसिमल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 16 से, ये होता है 0 से लेके 15 तक. जिसमें हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक तो हमारा नॉर्मल नंबर्स ही रहते हैं, बट हमारा 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 इनकी एक अलग नंबर्स रहते, अलग अल्फ़ाबेट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे 10 को ए कर दिया, 11 को बी कर दिया, 12 को सी कर दिया, 13 को डी कर दिया, 14 को ई कर दिया एंड 15 को एफ कर दिया. हम इन्हें ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 10 से लेके 15 तक हम लोग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को. ओके, ये बात हो गई, हमने बेसिक नंबर सिस्टम की बात कर ली. अब हम बात करेंगे कन्वर्जन्स की कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल वैल्यू से हेक्साडेसिमल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को बाइनरी में. 56 है तो 56 को डिवाइड करेंगे हम 2 से. अच्छा, एक चीज़ बताना रह गया कि अगर पॉइंट के इस साइड हम लेफ़्ट साइड है कोई भी वैल्यू, उसे हम लोग करेंगे डिवाइड, और पॉइंट के राइट साइड जो वैल्यू है उन्हें हम करेंगे मल्टीप्लाई. ओके, अब क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यू है नहीं, ये सिर्फ इंटीजर है, ओवरऑल इंटीजर पार्ट है, 56 है, पॉइंट इसमें है नहीं, तो हम लोग डिवाइड करेंगे. ओके, चलो इसे मैं हटा दे रहा हूँ. तो 56 को हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा हमारा 28 विथ रिमाइंडर लिखना भी इसमें ज़रूरी है, रिमाइंडर का ही मेन काम है. डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा. अब हम लोग जब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 28 को, क्या आएगा हमारा 14 आएगा, इसमें रिमाइंडर आएगा हमारा 0. फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, 7 आएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0. फिर हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 7 से, अब 2 7 से तो होता नहीं है तो 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, इसमें रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1. अब हम लोग करेंगे
इसको भी डिवाइड, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इसमें आएगा 1 1। अब हम लोग ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कैसे इसको, हम लोग यहाँ से देखेंगे, ऐसे यहाँ से काउंट करेंगे। काउंट मतलब यहाँ से हम लोग नोट करेंगे वैल्यूज़ को, रिमाइंडर की वैल्यू को। तो हमारे क्या मिल रहा है, हमें 1 1 1 0 0 0। ये हमारी बाइनरी कन्वर्जन हो गया, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। ये हमारी डेसिमल वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब वैल्यू है 29.85 इन डेसिमल को हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कैसे करेंगे, पहले तो हमने आपको बताया था कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड में होगा तो डिवाइड चलेगा, राइट साइड में होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जैसे 29 है। अब देखो डिवाइड 2 से करेंगे क्योंकि हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑक्टल में होता तो 8 से करते, हेक्साडेसिमल में होता 16 से करते। अभी बाइनरी में है तो 2 से करेंगे हम लोग। तो क्या आएगा हमारा 1 4, रिमाइंडर 1, ओके। फिर 2 से करेंगे 7, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 3, रिमाइंडर 1, एंड फिर 2 से करेंगे 1 और रिमाइंडर भी 1। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग नोट कर लेंगे वैल्यूज़ को। क्या आएंगे हमें वैल्यू आएगी 1 1 1 0 एंड 1। ये हमारी वैल्यू आ गई बाइनरी में। अभी तो एक पार्ट हुआ है, इंटीजर पार्ट हुआ, डेसिमल पार्ट हुआ ही नहीं हमारा। 0.85 कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ आपको 0.85 कैसे करेंगे। 0.85 हम लोग जब करेंगे, पॉइंट 85 को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.70। पेन का कलर चेंज कर लें, 1.70। तो इसमें हम लोग जो इंटीजर पार्ट आ रहा है ना, उसे हम लोग नोट करते जाएंगे। जैसे 1 आया अभी, फिर आएगा, फिर जो डेसिमल पार्ट है उसे लिख लो, 0.70, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। यह आएगा हमारा 1.40। अब इसमें जो इंटीजर पार्ट आया उसको नोट कर लिया, विच इज़ 1, और बचा हुआ पार्ट विच इज़ 0.40 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। अब आया हमारा 0.80। इसमें अब हमारे पास 0 आ रहा है, 0 को बाहर ले लिया। सिमिलर वे में 0.80 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ज़ीरो पॉइंट 80 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1.60। 1.60 में से इंटीजर पार्ट को बाहर निकाल लेंगे और डेसिमल पार्ट को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अप टू 5 टाइम आप ये करेंगे। वैसे 5 टाइप से कम में भी हो जाते हैं बहुत से क्वेश्चंस में, मैक्सिमम 5 टाइम तक आप करोगे। अब 0.60 आया, 0.60 को मल्टीप्लाई करोगे 1.20। इसमें लास्ट टाइम आप 1 को बाहर निकाल लो, 1। अब ये जो आया इसे सीरियल वाइज नोट कर लो, 1 1 0 1 1। ओके, इससे पहले थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ओके, तो इसका आया आपका 1 1 0 1 1। ये आया आपका बाइनरी में डेसिमल वाला पार्ट, सॉरी पॉइंट के बाद वाला पार्ट आपका भी आ गया ये। तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या आई सर, आप बताओ। ओवरऑल वैल्यू जो हमारी आई है वो हमारी आई है, पहले आई थी हमारी 11101, और अभी आई है हमारी 1101। तो इसे हम लोग लिखने का तरीका हमारा सिमिलर है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग 11101.11011। ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। दिस वॉज द आंसर।
तो आज के लिए इतना ही, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको सिखाएंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसके नोट्स यहाँ कॉपी कर देता हूँ जिससे आपको नोट्स मिल जाएं। दिस वाज द नोट्स। कन्वर्ट हो जाओ। ये आपके नोट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल यही सेम एग्जांपल मैंने आपको समझाया है, और आपको नोट्स इसके ये पूरे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ड्राइव की लिंक मिलेगी। उसमें मैं अपलोड करता जाऊँगा सारे लेक्चर्स अपने। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।